नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस न्यूज बुलेटिन में हम शुरुआत करेंगे दाहोद से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृत विद्वत सम्मेलन का हुआ आयोजन। आगे बात होगी जालना की, जहां रेत के भार से शेड गिरने से सो रहे 5 मजदूरों की हुई मौके पर मौत। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अहमदाबाद के प्रहलाद नगर इलाके के डिविजनल फायर ऑफिसर को हिरासत में लिया गया है। अग्निशमन अधिकारी इनायत हुसैन शेख और ड्राइवर को एसीबी ने हिरासत में लिया है। अग्नि एनओसी शिकायतकर्ता को लगभग 3 माह तक काम नहीं मिला था, इसलिए उसने व्यक्तिगत रूप से डिविजनल फायर ऑफिसर से मुलाकात की और 5 लाख रुपए देने की मांग की थी। अग्निशमन अधिकारी इनायत हुसैन शेख ने शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और शिकायतकर्ता को अग्निशमन एनओसी प्रदान की गई। रुपए का लेन देन उस दिन शिकायतकर्ता से 80,000 रुपए की मांग की गई थी। साथ ही धमकी दी गई थी कि यदि उसने 80,000 रुपए का भुगतान नहीं किया तो भविष्य में शिकायतकर्ता की फायर एनओसी से संबंधित फाइलें स्वीकृत नहीं की जाएंगी। 15,000 ले लिए गए। शेष रुपए शिकायतकर्ता ने एसीबी से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई, क्योंकि वे बार बार 65,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर आज रिश्वतखोरी के जाल में फंसे अग्निशमन अधिकारी इनायत हुसैन शेख को शिकायतकर्ता के साथ रिश्वत मांगते हुए पकड़ा गया। एसीबी ने फायर ऑफिसर इनायत हुसैन शेख को हिरासत में लेकर पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई की है। उसके बाद उन्होंने एनओसी जो इश्यू करना था वो इश्यू नहीं किया और उसको 90 दिन तक इश्यू नहीं करने की वजह से उसके बाद में जो चीफ फायर ऑफिसर ने रिज्यूम किया तो उन्होंने ये फायर एनओसी को रिलीज कर दिया। इससे पहले ये जो डिविजनल फायर ऑफिसर जो पकड़ा गया है इनायत हुसैन इब्राहिम शेख, उन्होंने 80,000 रुपये की लांच की मांग की थी, लेकिन उसी वक्त जो कंप्लेनेंट है उन्होंने 15,000 रुपये दिए थे और 65,000 रुपीज उनके नहीं दिए। तो ये जो एक्यूज है उन्होंने बताया कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे ये 65,000 तो मैं आपकी कंसल्टिंग जो एजेंसी है उनको बंद करवा दूंगा और आपके कोई काम नहीं करूंगा। इस तरह से उनको धमकी दिया था। इसके बाद में ये जो कंप्लेनेंट है उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई और हमारे आनंद के पुलिस इंस्पेक्टर राजपूत ने ये ट्रैप का आयोजन किया और एक्यूज को 65,000 लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। सर, जो फायर की कर्मचारी कितने समय से जो अभी जो पकड़ा गया है वो एक्यूज 12 साल से फायर डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है। सबसे पहले वो 2012 से 16 तक राजकोट में स्टेशन फायर ऑफिसर था। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। गुजरात की पावनधरा दाहोद में आयोजित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतिम दिवस मोक्ष कल्याणक के दिन श्री दिगंबर जैन 20 पंथी ट्रस्ट दाहोद गुजरात एवं जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृत विद्वत सम्मेलन का आयोजन परम पूज्य प्राकृताचार्य सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसके अंतर्गत प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन की रूपरेखा तैयार हुई। परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद एवं उपस्थित विद्वत समूह की सर्वसम्मति से डॉक्टर ऋषभ चंद जैन फौजदार को अध्यक्ष के पद पर सुशोभित किया गया। इसी अवसर पर प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन के प्रधान पत्र का भी विमोचन किया गया एवं प्रकृताचार्य सुनील सागर जी महाराज के जीवन पर मुनिषी सुश्रुत सागर जी महाराज द्वारा गुरु गुणानुवाद स्वरूप लिखित कृति का विमोचन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर धर्मचंद कुरुक्षेत्र तथा शाश्वत अतिथि डॉक्टर नरेंद्र गाजियाबाद व प्रोफेसर ऋषभ चंद फौजदार द्वारा की गई। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शैलेश बांसवाड़ा व डॉक्टर राजेश ललितपुर द्वारा किया गया। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता सुनीता यादव के साथ नागेश्वर सेन की रिपोर्ट। पुल पर काम करने के बाद सो रहे मजदूरों की लोहे की शेड पर एक टिप्पण चालक ने टिप्पण से रेत डाल दी। इस रेत के वजन से टीन शेड का शेड उनके ऊपर गिर गया, जिससे सोते हुए 5 मजदूरों की मौत हो गई। घटना जालना जिले के जाफराबाद तालुका के पासोडी चंदोल रोड पर देर रात हुई। घटना तब सामने आई जब आज सुबह वो शेड नहीं मिला जहां मजदूर अस्थायी रूप से रह रहे थे। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पासोडी गांव के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मजदूरों को दबे हुए रेत से बाहर निकाला। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। जालना से सी न्यूज संवाददाता योगेश काकफले की रिपोर्ट।
पाकुड़ में दुर्गा सोरेन सेना के जिलाध्यक्ष उज्जवल भगत ने शनिवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने नगर परिषद द्वारा शहरी क्षेत्र में किए गए दुकानों के अवैध आवंटन पर गंभीर सवाल उठाए। ज्ञापन में उज्जवल भगत ने कहा कि नगर परिषद ने शहरी क्षेत्र में दुकानों का आवंटन किया है, लेकिन ये दुकानें अवैध तरीके से किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दे दी गई हैं। भगत के अनुसार इन दुकानों में कई सालों से बंद पड़ी हैं, जबकि कुछ दुकानों को पूंजीपतियों को बुक कर दिया गया है। पाकुड़ शहर के प्रमुख स्थानों जैसे बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, हाटपारा, टिन बंगला, पोखर मार्केट, माल पहाड़ी रोड और राधा बागान में ये दुकानें अवैध रूप से किराए पर दी गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया गरीब और जरूरतमंद व्यापारियों के लिए निषेधात्मक बन गई है। इससे वे अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पा रहे हैं। उज्जवल भगत ने यह भी कहा कि इस असंवैधानिक कार्य के कारण शहर के आर्थिक विकास में भी रुकावट आ रही है। उन्होंने मांग की है कि नगर परिषद इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करे और गरीबों को दुकानों के आवंटन का अवसर प्रदान किया जाए, ताकि वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकें और शहर के आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले से, जहां जिले में परिवार नियोजन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 1.5 दर्जन से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को एक बार फिर से सम्मानित किया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के निर्देशानुसार परिवार नियोजन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आशा कर्मियों, एएनएम तथा सीएचओ को जिला स्तर पर सम्मानित किया गया है। बता दें कि जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक परिवार नियोजन में बेहतर भूमिका निभाने वाले कल 13 आशा कर्मी और 1 आशा फैसिलिटेटर, 6 नर्सिंग स्टाफ तथा 3 सीएचओ समारोह का आयोजन कर उन्हें पुरस्कृत किया गया। सर, सम्मान समारोह आयोजन किया गया सर, किस तरह का कार्यक्रम चल रही है? हम लोग ये फैमिली प्लानिंग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम हर साल अंत में आयोजित करते हैं। तो इसमें फैमिली प्लानिंग के जो विभिन्न पहलू हैं, परमानेंट विधि और टेम्पररी विधि, सारे चीज़ों में जिस कार्यकर्ता के द्वारा सबसे अच्छा काम किया जाता है उन्हें हम प्राइज देकर के सम्मानित करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, ताकि वो काम में और अभिरुचि लें और इसी तरह से उत्साहित रहें। स्वास्थ्य विभाग को सर कितना लाभ मिलेगा इस तरह कार्यक्रम होने से? सर देखिए, स्वास्थ्य विभाग क्या, सारे विभाग को हम लोग को डे टू डे लाइफ में अगर किसी को आप सम्मानित करते हैं तो उसका हौसला और भी बुलंद हो जाता है। उसे लगता है कि हमने काम करने के एवज में हमें कुछ मिला, हमें ख्याति प्राप्त हुई। तो एक जनरल मनुष्य का ये है, वो उसके कार्य करने की क्षमता और बढ़ जाती है, हौसला उसका और बढ़ जाता है। ये सारी जगह लागू होती है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।